चैप्टर 5 सेक्शन 2 हमने स्टार्ट किया है। तो बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं। 2 पे आ जाए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए क्रॉस बी, ए का सेट आ जाएगा 1 और 2 है, क्रॉस बी का सेट 2 और 3। तो क्या करना है, इधर से इसका पहला एलिमेंट लेना है, इधर से इसका पहला ले लेना है, कॉमा इधर से फिर पहला और इधर से इसका दूसरा। ऐसे ही जितने होंगे लगाते जाएंगे, लेकिन ये यहां तक किया तो छोड़ दिया। आगे यहां से दूसरा एलिमेंट, यहां से दूसरा, यहां से दूसरा, मतलब दूसरे के साथ पहला फिर दूसरे के साथ दूसरा। ये लो, इतना सा काम है। ठीक है, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। मैट्रिक्स में यानी सेट्स में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है। आगे है बी क्रॉस बी, बी का बी के साथ क्रॉस। तो बी है 2 3 मल्टीप्लाई फिर 2 3। उसी तरह पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, मतलब पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ पहला, फिर दूसरे के साथ। ठीक है, ये नहीं पहला एलिमेंट लेना है, दोनों को एक एक दफा लगाना है, फिर दूसरा लेना है, उसके साथ भी एक एक करके दोनों को लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सबसेट फाइंड करनी है। ए बी सी ये सेट है, तो हम लिखेंगे सबसेट ऑफ ए के सबसेट्स। बेटा जब भी सबसेट बनाने हैं ना, सबसे पहले खाली सेट बनाना होता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, दूसरा क्या है बी, और फिर तीसरा, तीसरा क्या है सी। ए बी और सी, फिर ए के साथ बी, ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी। पहले खाली सेट, फिर एक एक ए बी सी, फिर ए के साथ पहले ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला, यानी एक साथ बी, फिर ए के साथ सी। आगे खत्म हो गए तो फिर बी पे आ जाएंगे, ए को छोड़ देंगे, बी के साथ सी। ठीक है, अब आगे कोई भी नहीं है, ये दो दो वाले भी खत्म हो गए, और फिर तीनों इकट्ठे, ये नहीं आएगा, ए बी और सी। अब ये कैसे पता चलेगा सवाल से या कि नहीं, इसका तरीका होता है 2 की पावर n। कितनी रकमें हैं 1 2 3, 2 की पावर n 3, 2 की पावर 3 8 होता है। अगर ये तो ये 8 बन गया तो फिर ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसका मतलब है ये सही है। पहले खाली सेट बनाएंगे, फिर सिंगल सिंगल, यानी ए अलहदा, फिर बी अलहदा, फिर सी अलहदा, और फिर ए के साथ बी लगाएंगे, फिर ए के साथ सी। आगे खत्म हो गया, फिर बी पे आ जाएंगे, ए छोड़ देंगे, बी के साथ सी। अब दो वाले खत्म, फिर तीनों इकट्ठे ए बी सी। ओके, अब आ जाए, इसका सेकंड पार्ट है 2 4 6 8। ये सबसे आसान है। सब सेट्स ऑफ बी, सबसे पहले उसी तरह खाली, अब अकेले अकेले, पहले 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, और फिर 8 आ गया। पहले खाली, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब 2 लेंगे, उसके साथ 4 लगा देंगे। ठीक है, फिर 2 लेंगे, इसके साथ 6 लगा देंगे, फिर 2 लेंगे, इसके साथ 8 लगा देंगे।
2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, खत्म हो गया। 4 पे आ जाएंगे, 4 के साथ 6, फिर 4 के साथ 8। पहले 2 लिया, उसके साथ एक एक करके लगा लिया। 4 लिया, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8। अब 4 को छोड़ के 6 पे आएंगे, 6 के साथ 8। ओके, अब 2 वाले खत्म हो गए, अब 3 वाले। 2 की पावर n कितने हैं? ये 4 है, 16 बनने चाहिए। अब ये 3 वाले जरा आपने देख लेने, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। अब 2 4 6 छोड़ेंगे 8, 2 4 8। गौर से देखना है, पहले मैंने बनाया 2 4 6, फिर बनाया 2 4 8। अब देखना 2 6 8, 2 6 8। पहले तरतीब से आएंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, एक दफा इसको छोड़ेंगे, एक दफा इसको छोड़ेंगे। अब इसके साथ 3 बनने थे, तीनों बन गए, 2 4 6, 2 4 8 और फिर 2 6 8। अब इसको छोड़ेंगे, 6 पे 4 पे आ जाएंगे, 4 6 8 बस। और फिर अब चारों इकट्ठे, 2 4 6 और 8, काउंट कर लें, 16 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ओके जी, डन हो गया। समझ आ गई? आ गई है ऑनलाइन भी है तो कमेंट में बताएं कि जी आ गई है, नहीं आई तो फिर भी बताएं कि नहीं आई। 4 अब लिखने हैं पावर सेट्स, तो बस यहां लिख देंगे पावर सेट ऑफ ए। उसके लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ ए। उसी तरह सबसेट की तरह पहले खाली सेट, फिर एक एक रकम, ये है ही एक है, इधर ही खत्म हो गया काम। फिर उसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? सबसेट और पावर सेट में फर्क ये होता है कि जब हमने पावर सेट को हल करना है ना, तो हल सबसेट की तरह करना है। सबसेट जब निकल गया तो फिर शुरू और लास्ट पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डालनी है, इसको पावर सेट कहते हैं। यानी पावर सेट जो है ना, वो सबसेट उसके अंदर होता है, ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद है बी वाला, एक्स वाई। तो पावर सेट, चलो मैं ये नहीं लिखता, लिख ही लो, चलो पावर सेट P ऑफ B। पहले हाली सेट, फिर x आ गया, फिर y आ गया, यानी केले केले आ गए, फिर दोनों इकट्ठे आ जाएंगे x और y। और पावर सेट है तो एक ब्रैकेट शुरू एंड पे और एक शुरू पे, या एक शुरू पे और एक एंड पे, बात वही है। ओके हो गया? तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइव पे आ जाए। ए क्रॉस बी, ए का सेट है ए और बी, क्रॉस बी का सेट है 1 2। तो ए के साथ 1 आ गया और ए के साथ 2 आ गया, फिर बी के साथ 1 आ गया और फिर बी के साथ 2 आ गया। ठीक है, ले जी, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है ए क्रॉस ए। ए क्या है? ए बी, क्रॉस दोबारा ए बी। उसी तरह ए के साथ ए और फिर ए के साथ बी, फिर बी के साथ ए और फिर बी के साथ बी। ठीक है, उसी तरह सिंपल ए लेना है, उसके साथ एक एक एलिमेंट लगाएंगे, फिर बी लेंगे, पहले ये वाला एलिमेंट फिर ये वाला एलिमेंट। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है बी क्रॉस ए। बी में है 1 2,
क्रॉस ए में है ए बी, वन लेंगे, दोनों लगाएंगे एक एक करके। वन के साथ पहले ए लग गया, फिर वन के साथ बी लग गया, फिर टू लिया, टू के साथ ए लग गया, फिर टू लिया, टू के साथ बी लग गया। चौथा पार्ट, चौथा है बी क्रॉस बी। बी है ए बी क्रॉस बी है 1 2, सॉरी ये 1 2 क्रॉस 1 2। उसी तरह 1 के साथ 1 आ गया पहले, फिर 1 के साथ 2 आ गया, फिर 2 के साथ 1 आ गया, और फिर 2 के साथ 2 आ गया, और ये ब्रैकेट बंद हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ रही है, आप ऑनलाइन भी हैं, तो कमेंट करने में जहमत कर लिया करें, बता दिया करें समझ आ रही है कि नहीं। 5 का बी है, ए कंप्लीमेंट। बच्चों जो हम पहले पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते थे u माइनस ए, लेकिन यहां पर s दे दिया यूनिवर्सल सेट, तो हम इसको लिखेंगे s माइनस ए। ठीक है, जो हम पहले पढ़ते हैं छोटी क्लासों में भी, वहां u हम यूनिवर्सल सेट पढ़ते रहे कि ये u माइनस ए होता है। तो यहाँ s दे दिया तो नो प्रॉब्लम, काम वही करेंगे, s माइनस ए, यानी जो भी होगा s माइनस ए कर देंगे। s वाला सेट है 1 2, लेकिन याद रखना है अगर पेपर में u आ गया ना यहाँ, तो u कर देंगे इसको, s को 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस ए वाले निकाल दें इसमें से 1 2 3 4। ये वाले एलिमेंट इधर से काट दें, 1 2 3 4 कट जाएंगे, बाकी बचेगा 5 6 7 8 9 और 10। ठीक हो गया, ये इस तरह हमने हल कर लिया इसको। उसके बाद है b कंप्लीमेंट। उसी तरह ये होता तो u माइनस बी है, लेकिन s दिया हुआ तो s माइनस बी कर देंगे। s वाला सेट ये ऊपर लिखा हुआ, मैं यहीं से लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस b वाला सेट। b वाला सेट हमें दिया गया है 3 4 5 और 6, तो 3 4 और 5 और 6 इधर से निकाल दें, बाकी जो बचेगा वो आंसर है। बचेगा 1 2 7 8 9 और 10। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमें दिया गया है c कंप्लीमेंट। उसी तरह s माइनस सी, यानी जिसके ऊपर भी होगा यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना होता है। तो s जो है वो हमें दिया गया है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस c का सेट क्या दिया गया है 2 4 और 6। तो 2 4 और 6 इसमें से निकाल देते हैं, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 3 5 7 8 9 10, यानी इस सेट में से ये वाले काट देंगे तो बाकी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट है ए यूनियन बी। पहले ए का सेट लिख लेंगे, वो क्या है 1 2 3 4। यूनियन बी का सेट लिख लेंगे 3 4 5 और 6। तो तरतीब से लिख लें, 4 तक तो ये ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4। सेट में कोई भी एलिमेंट 2 दफा नहीं आना चाहिए, आपने याद रखना है। 4 तक आगे 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिख लेंगे। यूनियन में हमने सारे लिखने होते हैं। तो ये हो गया इसका फोर्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला
ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का सेट 3 4 5 6। इंटरसेक्शन में वो लिखनी होती हैं जो दोनों में हो, तो 3 और 4 दोनों में है, बस यही आंसर आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, उसके बाद इसका 6 वाला पार्ट है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले कंप्लीमेंट निकाल लेने हैं, वो हमने ये ऊपर निकाले हुए हैं, ए कंप्लीमेंट बी। मैं यही सेट यहां लिखने लगा हूं, अगर ये ना निकाले होते फिर मुझे ये पहले निकालने पड़ने थे, लेकिन चूंकि निकले हुए मैं ये यूज कर लूंगा। ए कंप्लीमेंट की रकम निकली हुई है 5 6 7 8 9 और 10। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की रकम भी निकली हुई है 1 2 7 8 9 और 10। अब उल्टा यू मतलब कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में वो लिखी जाती हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो 7 8 9 10 दोनों में मौजूद है, 7 8 9 और 10। ओके हो गया जी, ये 5 वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं 6 वाले पे। 6 वाले में यूनिवर्सल सेट ही दे दिया हमें, चलें अच्छी बात है। तो ए इंटरसेक्शन सी है, पहले ए का सेट क्या है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी का सेट है 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन है तो वो लिखेंगे जो दोनों में होंगे, तो 3 और 4 दोनों में है, बस इतना ही है। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी। तो पहले ए का सेट लिख लेंगे 1 2 3 4। यूनियन बी का सेट, बी का क्या है 2 4 6 और 8। यूनियन हो तो वो लिखनी होती हैं जो दोनों में मौजूद हो, सारी लिखनी होती हैं यूनियन में। तो 3 4 तक तो ये लिख लें तरतीब के साथ 1 2 3 4। कोई भी एलिमेंट सेट में 2 दफा नहीं होना चाहिए। 2 4 आ गया ना पहले, बस 6 और 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आ गया जी ए कंप्लीमेंट। अब देखें इस सवाल में ना उसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो u माइनस ए करेंगे। यहाँ s दिया हुआ था तो हमने ए कंप्लीमेंट को s माइनस ए लिखा था, परेशान नहीं होना, मैंने बताया था आपको। तो इसको क्या लिखेंगे u माइनस ए। u दिया हो तो u माइनस ए, s हो तो s माइनस ए। पहले u का सेट लिख लेंगे 1 2 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। माइनस ए का सेट दिया गया है 1 2 3 4। ये वाले इधर से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, काट देंगे, बाकी बचेगा 5 6 7 8 और 9। 4 तक कटेगा ना अंदर से। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट है b माइनस सी का कंप्लीमेंट। बेटा जब भी कंप्लीमेंट होना उसका मतलब होता है u माइनस। ठीक है, अब नीचे ब्रैकेट पूरी है तो पूरी ब्रैकेट ही आगे लिख देंगे ऐसे। ओके, तो u है तो u का सेट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। माइनस ब्रैकेट शुरू, b का सेट क्या है 2 4 6 8। माइनस सी का सेट 3 4 5 6, ब्रैकेट बंद। अब जब भी बेटा गोल ब्रैकेट हो इसको पहले आपने हल करना है। ये बाहर वाली वैसी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। माइनस, अब ये वाले इधर से काट दें तो 4 कट गया, 6 कट गया, बाकी बचा 2 और 8। अब इन दोनों के दरमियान माइनस आ गया, मुकाबला पड़ गया, पंगा पै गया।
अब ये इधर पंगा काटेंगे, माइनस हो तो ये कटिंग हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। 2 और 8 इधर से खत्म हो जाएगा, बाकी बचा 1 3 4 5 6 7 और 9। ले जी चारों पार्ट्स इसके भी हमने हल कर लिए। यहां तक अगर आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें, वगैरह वगैरह वगैरह।